गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का इंतजार खत्म। 30 अप्रैल को होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। इलेक्शन का अधिकारित नोटिफिकेशन अब जारी। 1 साल से लंबित थे दोनों अहम पद और पार्षदों में लॉबिंग और जोड़ तोड़ तेज हो गया है। मानेसर के बाद अब गुरुग्राम चुनाव पर पूरा फोकस बन गया है। अब देखिए लॉबिंग का एक दौर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल से इंतजार था। अब देखना ये होगा कि पार्षदों का जो जोड़ तोड़ है उसका क्या नतीजा रहता है। और गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का इंतजार खत्म हो रहा है। 30 अप्रैल को होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इधर पार्षद लामबंद होना शुरू हो गए हैं, लॉबिंग शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का। करण, गुरुग्राम नगर निगम को लेकर जिस तरह से अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का इंतजार खत्म होने वाला है, ऐसे में लॉबिंग का एक दौर है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए लंबा इंतजार था, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला था। लेकिन वो इंतजार अब खत्म हो गया है। नगर निगम कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 30 अप्रैल यानी कि कल इसको लेकर वोटिंग होगी और तमाम पार्षद जो है वो अपना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का काम करेंगे। अब इसको लेकर देखिए लॉबिंग शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा, मानेसर नगर निगम का चुनाव हुआ, मानेसर नगर निगम में भी जो गुरुग्राम क्षेत्र के 2 बड़े नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, दोनों के बीच में खींचतान जो है वो देखने को मिली थी। दोनों के जो पार्षद हैं वो शहर से बाहर चले गए थे और वोटिंग के दिन ही वो मानेसर में पहुंचे थे और वोटिंग उसमें की गई थी। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से राव नरबीर सिंह का पल्ला जो है वो भारी होता हुआ नजर आया। अब गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में इससे पहले भी साल 2017 में जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी दोनों ही राव साहब के बीच में एक खींचतान जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन उसमें राव इंद्रजीत सिंह ने बाजी मार ली थी। अब ऐसे में कल वोटिंग होनी है और 2 दिन का मात्र समय मिला है, तो 2 दिन के अंदर किस तरह से जो पार्षद है वो लॉबिंग कर रहे हैं, अपने अपने खास नेताओं के पास जा रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके जो खासम खास हैं वो इस पद पर जो है वो जीत हासिल करें। तो इसको लेकर लॉबिंग चल रही है, लेकिन कल जो है वोटिंग होगी और कल गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। देखिए सिर्फ ये एक पद नहीं है, इस पद पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब ये दोनों ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए जाएंगे और गुरुग्राम को नए दोनों ही पद पर उम्मीदवार मिल जाएंगे, तो एक जो काम रुके पड़े थे उनमें भी गति आएगी। क्योंकि विकास कार्य जो है, बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के साइन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो है वो रुकावट पैदा हो रही थी। लेकिन अब दोनों का चुनाव होने के बाद ये रुकावट दूर हो जाएगी और गुरुग्राम नगर निगम जो है और तेजी के साथ विकास कर सकेगा। तो 24 घंटे का समय जो है आरती अब बचा है। 24 घंटे बाद कल सुबह 11 बजे हिप्पा में गुरुग्राम के वोटिंग होगी। तमाम पार्षद वहां पे एकजुट होंगे, तमाम पार्षद जो है वोटिंग करेंगे। और इसमें खास बात और है आरती, क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो 36 वार्ड गुरुग्राम में और 36 वार्ड में से भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। 24 पार्षद जो है वो भाजपा के पास है, लेकिन ये 24 पार्षद में से कुछ पार्षद जो हैं वो राव इंद्रजीत सिंह खेमे के बताए जाते हैं और कुछ पार्षद जो है वो राव नरबीर सिंह खेमे के बताए जाते हैं। तो कौन सा खेमा कल बाजी मार पाता है, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए सभी को इंतजार है अब कल का। कल 11 बजे जब हिप्पा में बैठक होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, तो कौन बाजी मारता है यह देखने वाली बात होगी आरती। अच्छा, देखिए कौन बाजी मारेगा ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि पार्षदों की तरफ से लॉबिंग शुरू कर दी गई है। ऐसे में कुछ चेहरे अक्सर देखा जाता है कि बहुत चर्चित होते हैं, जिन पर सबकी नजर रहती है कि कहीं ये इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी चर्चा इस वक्त तेज है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए? बिल्कुल आरती, देखिए कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी लॉबिंग जो है करते हुए नजर आए थे और जिनके नाम चल रहे थे, जिसमें से एक नाम नारायण भड़ाना है जो सीनियर डिप्टी मेयर और के पद पर जो है वो अपना उम्मीदवारी जो है वो पेश कर रहे थे। ऐसे ही कुलदीप यादव हैं जो राव नरबीर सिंह खेमे के हैं, वो भी अपनी उम्मीदवारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आरती यादव जो है
वो भी अपनी उम्मीदवारी जो है वो इसमें करती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए और उनको इस इलेक्शन में जो है वो जीत हासिल हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भाजपा संगठन का किसको साथ मिलता है, क्योंकि हम भाजपा की हमेशा बात करते हैं कि संगठन जो है जिसकी साइड होता है उसी की जीत तो है वो होती हुई नजर आती है। तो भाजपा संगठन किसको खड़ा करता है, भाजपा संगठन किस पर भरोसा जताता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो अपन पार्षद हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग जरूर कर रहे हैं, अपने अपने जो बड़े लीडर्स हैं उनसे बातचीत जरूर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से कोई हरी झंडी मिले। लेकिन भाजपा संगठन किसके साथ खड़ा होता है आरती, यह देखना अहम रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।